नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर व्यक्ति चाहता है आने वाला मेरा वर्ष बढ़िया से बढ़िया। पहले मैंने बहुत संकट झेले थे, लेकिन आने वाला वर्ष मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। हर प्रकार से लाभ देने वाला हो, घर के अंदर अच्छा माहौल पैदा करने वाला हो, मन को प्रसन्न रखने वाला हो। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा, ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति अभी आपके 12वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। 12वें स्थान के बृहस्पति किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्यों के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर खर्चा करवाते हैं, जो 15 मई तक ये आपका चलेगा। लेकिन 15 मई के बाद में बृहस्पति आपके राशि पर आ जाएंगे, तो 15 मई के बाद जिनके रिश्ते रुके हुए हैं उनके रिश्ते संपन्न होंगे, वैवाहिक जो है संबंध बनेंगे। जिनके संतान की योजना बन रही है उनको संतान की प्राप्ति होगी। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई के अंदर अच्छा योग और सफलता की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे। नया कोई व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और भाग्य की वृद्धि रहेगी। राहु आपके 10वें स्थान के अंदर है और 10वें स्थान के अंदर जो राहु हैं ये 19 मई तक यहीं पर रहेंगे। जैसा भी आपका राहु का फल इस समय पर चल रहा है उसी प्रकार का चलेगा। राज्य में, नौकरी में, व्यापार में कुछ ना कुछ उथल पुथल इस समय पर लगे रहेंगे। लेकिन 19 मई के बाद में ये परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके लिए भाग्य वृद्धि का कारक बन जाएगा, धन वृद्धि का, और जितनी अड़चने हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भाइयों से कुछ तकरार हो सकती और इसके अलावा मन के अंदर क्रोध और आलस्य रह सकता है, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। शनि आपके 1 अप्रैल तक जहां पर है वो वहीं पर रहेंगे, अर्थात भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में ही रहेंगे, भाग्य की वृद्धि करते रहेंगे। लेकिन 1 अप्रैल से ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान के अंदर ये आ जाएंगे। 10वें स्थान में आए हुए शनि कार्य की तो वृद्धि करेंगे, नौकरी में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रखेंगे या प्रॉपर्टी और वाहन संबंधी कोई विवाद जो है आपको दे सकते हैं। इसके अलावा खर्चों को भी नष्ट करेंगे, अर्थात कुछ कर्जे अगर हो रहे हैं तो वो कर्जे भी आपके कंट्रोल में आएंगे या कम होंगे। तो ये स्थिति है। लेकिन ये शनि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य या संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उतार चढ़ाव ये आपको देंगे, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। शनि का दान, पूजा और हनुमान चालीसा के पाठ आदि आपको जो है करते रहना चाहिए। तो राहु की स्थिति भी हो गई, शनि की, बृहस्पति की स्थिति आपकी हो गई। अब मैं मासिक फल आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। 14 जनवरी से 1 महीना, यानी 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक का जो समय है ये स्वास्थ्य के लिए आपके थोड़ा सा डगमग रहेगा, उसका आपको ध्यान रखें। और 12 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है ये भाग्य वृद्धि का है। भाग्य की कोई नई योजनाओं को साकार करेगा, सफल करेगा। और 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक का जो समय है ये आपके लिए कोई पद वृद्धि करवा सकता है, कोई नई नियुक्ति करवा सकता है, या जो है किसी भी प्रकार का प्रमोशन ये आपको देगा। व्यापार की वृद्धि होगी, पिता से अच्छे संबंध जो है उस समय पर बनेंगे। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है ये आपके अच्छे लाभ का समय है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और नए इनकम के आय के स्रोत आपके बनेंगे। इसके अलावा पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा ये समय कुछ पढ़ाई से अरुचि उत्पन्न कर सकता है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। 14 मई से और 14 जून तक का जो समय है ये आपके कुछ अनायास खर्चों का होगा, कहीं नुकसान भी हो सकता है, तो हर कार्य सावधानी से जो है आपको करना होगा। लेकिन 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का समय ये आपके मान सम्मान की वृद्धि, पद की वृद्धि, हर प्रकार से खुशियां ये आपको देने वाले हैं। आपका यश प्रतिष्ठा इस समय पर बढ़ेगा। और 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक का जो समय है इस समय में सूर्य जो है वो आपके द्वितीय स्थान में होंगे। कुल कुटुंब की वृद्धि भी होगी, धन खर्चा भी होगा, आमद के स्रोत भी रहेंगे और घर के अंदर कुछ अच्छा माहौल ये बना करके चलेंगे। 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक का जो समय है यहाँ पर आपकी मान, प्रतिष्ठा, यश आदि की वृद्धि, अच्छे मित्रों की प्राप्ति, भाइयों से सहयोग और हर क्षेत्र के अंदर विजय की स्थिति आपकी बनेगी। 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय ये थोड़ा सा आपको चिंतित रखने वाला है, तो उस समय पर गुड़ नदी प्रवाह करें, 1.25 पाव गुड़ नदी प्रवाह करें हर रविवार के दिन, तो ये चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है ये आपके लिए, पढ़ाई वालों के लिए थोड़ा सा लापरवाह बना देने वाला होगा, तो उस समय पर आपको ध्यान देकर के पढ़ाई में तत्परता रखनी है, वरना भविष्य जो है आपका धूमिल हो सकता है। 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का समय ये शत्रुओं पर विजय, कोर्ट केस आदि हो तो उनके अंदर विजय,
और ऋण के ऊपर भी थोड़ा काबू पाया जा सकता है। रोगों के ऊपर भी इस समय पर काबू पाया जा सकेगा। 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है, ये समय आपके लिए अच्छा है। जो पार्टनर हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध ये बना के रखेगा। नया कोई व्यापार हो सकता है, व्यापार आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद का जो समय है वो अगले वर्ष के वर्षफल के अंदर बताया जाएगा। तो ये जानकारियां हमने आपको दी, इनका लाभ उठाते हुए और जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जान करके लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।